हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली। दिस इज़ लास्ट एपिसोड। बस रानिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूँ ना, खुदा के बाद तुम्हारा मुहाफ़िज़, तुम्हारे हिसार हूँ। बस शाबाश, हौसला करो। ये बुज़दिल लोग छोटे लोग होते हैं, तुम इनसे डरो नहीं। तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत बड़ी हिम्मत करने वाली हो पगली। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेखबर थोड़ी था। इन लोगों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, ये जानने के लिए कि मेरी मोहब्बत के आसपास किस किस्म के लोग रहते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगा। लगता है 3 साल से मेरे इंतज़ार में तुमने ये आंसू संभाल कर रखे हुए हैं। चलो आज कल रो लो, लेकिन ध्यान रहे इन आंसू में तुम्हारा मामून न बह जाए। मामून ने इसके सर पर बोसा दिया और इसके बालों में हाथ फेरे हुए प्यारे लहजे में बोला तो इसने सर उठाकर इसे देखा। मामून, कहो मेरी जान, इसने प्यार से इसके आंचल से इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो भीगती आवाज़ में नदामत से बोली, मामून मुझे माफ़ कर दीजिए। रानिया। मामून हैरत से इसकी सूरत तकने लगा। इसके कब चाहा था कि रानिया इससे माफ़ी मांगे। वो तो इसकी ज़बान से अपने लिए बेकरार मोहब्बत के सुनने के लिए, अल्फाज के लिए मुतमन्नी था। वो इसे झुकना नहीं चाहता था, झुकाना बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो कुछ और सुनने के लिए बेताब हूँ। माफ़ी नहीं रानिया, प्लीज़। रानिया इसकी मोहब्बत की शिद्दत से मज़ीद शर्मिंदा होकर इसके सामने हाथ जोड़ दिए, गोया मामून की रूह को हिला कर रख दिया। ये क्या कर रही हो रानिया? ऐसा तो कभी नहीं चाहा मैंने। क्यों मुझे गुनहगार करती हो? ऐसा क्या किया है तुमने जो यूँ माफ़ी मांग रही हो? मामून ने इसके हाथ अलहदे करके बारी बारी चूमकर बेकरारी से कहा, मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिए हैं, ज़्यादा परेशान किया है ना। हमेशा आपको बुरा कहा है, बुरा समझा है, आपको अपना कसूरवार समझती रही हूँ, मगर ये गलत थी। मुझे तो रुखसाना ममानी ने बदनाम किया था। रानिया ने रोते हुए अटक अटक कर अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा तो मामून ने नरम लहजे में कहा, मैं जानता हूँ मिदत आपी से दोपहर मेरी बात हुई थी। इन्होंने मुझे सारी हकीकत से आगाह कर दिया है। रानिया, तुम अगर मेरी बात सुन लेती, ठंडे दिलो दिमाग से सोचती तो जान लेती कि मामून ज़िया इतना घटिया शख्स नहीं है कि अपनी मोहब्बत को रुसवा करे, इसे दुखों और आंसुओं के हवाले कर दे, इसे अपने सामने झुकाने, नीचा दिखाने या अपने रोके जाने पर बदनाम कर दे। नहीं रानिया, नहीं जान, मेरी जान नहीं। मैं मामून ज़िया तुम्हारे मुतालिक ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम अपनी मंगनी से खुश थी तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश था। जैसे दिल में बहुत बुलंद मकाम दे दिया जाए, इसे महफिल में पस्ती में नहीं उगाया जाए। तुम आज मेरे दिल में बहुत बुलंद मकाम रखती हो। आई लव यू रानिया, आई रियली लव यू सो मच। प्लीज़ अपनी मोहब्बत को माफ़ करते हैं। वो फिर से रो पड़ी। जिससे मोहब्बत हो इसे माफ़ी का तगाज़ा करना या इसकी ख्वाहिश रखना कम अज़ कम मैं तो नाजायज़ नहीं समझता। तुम्हारी मेरे मुतालिक बदगुमानियाँ ख़त्म हो गई, मुझे और क्या चाहिए? वो खुशी से भीगती आवाज़ में बोला, मेरा प्यार। वो अपने आंसू साफ कर कर बोली, दोगी? मामून की रूह तक इसकी बात पर झूम उठी थी। हूँ, शर्मा गई। लाओ दो, वो शरारत से मुसरत से बोला। अभी क्यों? अभी क्यों नहीं? आज तो चांद रात है। वो मुस्कुराते हुए 2 महीने कह गई। अरे वाकई आज तो चांद रात है, मूनलाइट है। आज मेरी रात है, कल ईद का दिन है और ईद की शब। वो हंस पड़ी। मामून ने पहली बार इसे हंसते हुए देखा था। वो तो देखता ही रह गया। ओह गॉड, पहली बार तुम्हें हंसते देखा है? जालिम लड़की, इतनी प्यारी हंसी मुझसे छुपाए रखी थी। इसने इसकी कंगन वाली कलाई थाम का प्यार भरे शिकवा किया। अब नहीं छुपाऊंगी, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाओगी। वो शरीर और मैंने ख़ैज़ लहजे में बोला, एक अच्छी खबर सुन लो। तुम्हारे अमजद भाई 1 साल पहले पाकिस्तान आए थे। सारे हालात जानने के बाद बहुत शर्मसार हो रहे थे। अपने रवैये पर तुम्हारे फ़िक्र थी उन्हें, फ़िक्रमंद बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मैंने इन्हें तसल्ली दे दी थी कि मैं अपनी रानिया को तलाश कर लूँगा। वो वापस दुबई चले गए थे। मेरा इनसे फ़ोन पर राब्ता रहता है। कल मैं इनसे तुम्हारी बात करवाऊँगा और मम्मी डैडी भी तुम्हारी शिद्दत से मुंतज़िर हैं। हम कल ईद मनाकर शाम की फ़्लाइट से कराची इनके साथ ईद मनाने जाएंगे। बोलो मंजूर है? मामून ने नरमी से इंकशाफ करने के बाद इसकी राय चाही। जी, पर वह सुकून होकर, थैंक्स रानिया, तुमने मुझे अपनी ईद का तोहफ़ा देकर माला माल कर दिया है। खुशी से मामून की आंखें छलक पड़ी। रानिया इसकी मोहब्बत पर फ़ख्र कर रही थी और इसके हमेशा अबदी मोहब्बत भरे साथ के दुआ मांग रही थी। इस वक्त मस्जिद के लाउड स्पीकर से ईद की नमाज का ऐलान होने लगा तो रानिया और मामून ने एक दूसरे को एक साथ मुबारकबाद दी। चांद रात मुबारक हो।
اور چند منٹ بعد رانیہ مامون کے ساتھ اس گاڑی میں اس کے برابر بیٹھ کر اس کے گھر جا رہی تھی، جہاں محبتوں بھری چاند رات اور چاہتوں میں نکھرا عید کا دن اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ مامون نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں سیٹ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا تھا اور ایک خوبصورت نغمہ گاڑی میں گونجنے لگا۔ تم کیا ملے زندگی ملی، چاند رات کو چاندنی ملی، مجھ کو ساری زندگی کا پیار مل گیا۔ نغمے کے بول سن کر رانیہ اور مامون نے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا اور دونوں خوش دلی سے ہنس پڑے۔ افق پر عید کا چاند بھی ان دونوں کے پیار بھرم سنگم پر مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس طرح آپ کو میری نئی اسٹوریز ملتی رہیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔